समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं पुनः आप लोग के बीच आज क्लास लेकर उपस्थित हूँ। 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए स्पेशल क्लास संस्कृत विषय का दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्रस्य वैभव यानी पटना का वैभव, पाटलिपुत्रम वैभव, पटना के गौरव का पहला गद्यांश का जो भाग था वह पढ़ा चुके हैं, उसके अर्थ को बता चुके हैं। आज जो गद्यांश बचा हुआ था उस भागों के अर्थ को आसान तरीका से समझाया जाएगा, सरल तरीका से समझाया जाएगा। इस चैप्टर का दूसरा पाठ है, दूसरा भाग है और तीसरे भाग में शेष गद्यांश को पढ़ाते हुए संस्कृत का प्रश्नोत्तर संस्कृत में, प्रश्न संस्कृत में और जवाब भी संस्कृत में बताया जाएगा। और इसी के साथ बहुवैकल्पिक इस चैप्टर का जो भी प्रश्न होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वह सभी आप तक आसान तरीका से पहुंचा देंगे, जिससे आप बोर्ड परीक्षा 2025 में आसान तरीका से आंसर भी तक आप पहुंचा दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। गद्यांश जो बचा हुआ है इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आएगा और ये ऑब्जेक्टिव सीधे जो है बोर्ड परीक्षा में देखिएगा और हर ऑब्जेक्टिव का सही विकल्प मार्क कराइएगा। तो शुरू करते हैं गद्यांश। पाटलिपुत्र वैभवम, पटना के वैभव, पटना के गौरव, जिसका इतिहास 2500 वर्षों का है। आपको उस दिन बताए थे भगवान बुद्ध जो जहाँ गए थे वह पटना उस समय नहीं कहलाता था, पाटलीग्राम कहा जाता था। तो सुनिए, इतिहासे सूर्यते, इतिहासे माने इतिहास में, सूर्यते माने सुना जाता है, यत माने की, गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटलीग्रामा स्थिता आसीत। इतिहास में सुना जाता है कि, इतिहासे माने इतिहास में, पर इतिहास में, सूर्यते माने सुना जाता है, यत माने की, गंगायास तीरे गंगा के तट पर, बुद्ध काले माने भगवान बुद्ध के समय में, पाटलीग्रामा स्थिता आसीत, पाटलीग्राम स्थित, पाटलिपुत्र नहीं, बुद्ध के समय में गंगा के तट पर जो है पाटलीग्राम स्थित था। इतिहास में ऐसा सुना जाता है, इतिहास में सुनते हैं, इतिहास जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे, गंगा के तट पर बुद्ध काल में पाटलीग्राम स्थित था। कोई दिक्कत? इतिहासे सूर्यते यत गंगास तीरे बुद्ध काले पाटलीग्रामा स्थिता आसीत। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के तट पर बुद्ध काल में पाटलीग्राम स्थित था। यत माने जहां, च माने और, भगवान बुद्धा माने भगवान बुद्ध, बहुकीर्ता समागता, बहुत बार आए। और जहां, वही पाटलीग्राम में भगवान बुद्ध कई बार आए। यत्र माने जहां, च माने और, भगवान बुद्धा माने भगवान बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है, गौतम बुद्ध भी कहते हैं। और बहुकीर्ता, भगवान बुद्धा माने भगवान बुद्ध, बहुकीर्ता समागता, बहुत बार आए। कहाँ आए? पाटलीग्राम आए। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के तट पर जो है बुद्ध के समय में पाटलीग्राम स्थित था। यत्र माने जहां, च माने और, भगवान बुद्धा, और जहां भगवान बुद्ध कई बार आए। तेन उन्होंने कहे, कथी तम आसीत, उन्होंने कहे थे, यद ग्रामो अयम, अयम माने यह, ग्रामो माने गांव, माने यह उन्होंने कहे थे, उस समय भविष्यवाणी किए थे, उन्होंने कहे थे यह जो गांव है ये महानगरं भविष्यति, और ये महानगर होगा। वास्तव में पाटलीग्राम था,
आज उनका वाद सत्यापित हुआ। जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, भगवान बुद्ध का, उन्होंने जो भविष्यवाणी करके गए आज पूर्ण रूपेण सत्य हो गया। तेन कथितम आसीत, उन्होंने कहे थे कि ग्रामोऽयं, यह गांव महानगरं भविष्यति, महानगर होगा। किंतु सुनिए, महानगर तो बना दिए, लेकिन उसमें किंतु परंतु लगा दिए। जो किंतु परंतु लग गया आज वह भी सिद्ध हो रहा है। व्यास में सुना जाता है गंगा के तट पर कौन ग्राम स्थित था? पाटली ग्राम स्थित था, जहां पर भगवान बुद्ध कई बार आए। उन्होंने कहे थे यह जो पाटली ग्राम है कभी महानगर होगा, जो कहे वो हुआ। लेकिन किंतु कलहस, कलह माने झगड़ा, वो महानगर होगा पर ना, पाटली ग्राम महानगर हो जाएगा, वास्तव में हो गया, किंतु कलह रहेगा, झगड़ा होते रहेगा। अग्निदाहस, आग लगी। जल पुरस माने जल माने बाढ़, जल की अधिकता होगी तो बाढ़ की समस्या आएगी। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो हाफ पैंट पहनकर जो है इतनी बारिश हुई थी जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो कहने का मतलब है भागना पड़ गया था। बारिश भी होगी तो पटना में देखेगा बाढ़ जैसी समस्या। भगवान बुद्ध का जो दिया गया श्राप कहिए, आशीर्वाद कहिए, सब लगले रह गए। किंतु कला, अग्निदाहस, आग लगी। चौ माने और, जल पुरस, जल की समस्या अर्थात बाढ़ की समस्या से भयात, भयभीत, सर्वदा क्रांता भविष्यति, हमेशा जो है डरे हुए लोग रहेंगे। कौन चीज से? झगड़ा, आग लगी और बाढ़ की समस्या से हमेशा भयभीत रहेगा। कालांतर ने, काल माने होता समय, हिंदी में काल कहते हैं, संस्कृत में लकार कहते हैं और इंग्लिश में टेंस कहा जाता है। कालांतर ने, काल बीता, समय बीता, तो पाटली ग्रामा एव पाटलिपुत्रमिति कथिता, कुछ समय के बाद यही पाटली ग्राम पाटलिपुत्र कहा गया। कालांतर ने, काल बीतने के बाद, समय बीतने के बाद का पाटली ग्रामा, पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र माने पटना कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य काले, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसी वंश में अशोक भी बिंदुसार का बेटा शासक बना। तो क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य का जिस समय था, अस नगरस, इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा देती, माने शोभा भी और रक्षा व्यवस्था भी अति उत्कृष्ट रहा, अच्छा रहा। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर माने पाटली ग्राम अर्थात पटना का नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट रहा। यूनान राजदूता, यूनान के राजदूत, यूनान के एम्बेसडर मेगास्थनीज, जिसका रचना है इंडिका, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। ये तो पढ़ रहे हैं संस्कृत, लेकिन संस्कृत से कहीं अधिक काम देगा कंपटीशन की परीक्षा में। इतिहास में हम पढ़ते हैं मेगास्थनीज के बारे में, इंडिका के बारे में, और आज हम संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। तो कहता चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, मौर्य वंश पढ़े होंगे तो इतिहास में पढ़े होंगे, अशोक के बारे में पढ़े होंगे तो इतिहास में पढ़े होंगे, लेकिन ऐतिहासिक चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम, पटना का वैभव। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, इनके समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था और शोभा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यूनान राजदूता, यूनान के राजदूत थे मेगास्थनीज, जिसका लिखा हुआ है इंडिका, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कौन था? यूनान का राजदूत था। 100 स्मरणेषु निरूपिता, अपने स्मरण ग्रंथों में भी इस बात का चर्चा किए, निरूपित किए। अस नगरस, इस नगर की वैभव प्रियदर्शिना, प्रियदर्शी अशोक, जिसे चंदाशोक कहा जाता है, जिसे भातृहंता कहा जाता है, जिसने बाद में धम्म को अपनाया, कलिंग युद्ध भी लड़ा, अधिक लोगों की हत्या कर दिए, हृदय विदारक घटना था, जिसके कारण लगा नहीं हमें आजीवन युद्ध को त्याग देना चाहिए। वही अशोक है जिसे भातृहंता भी कहा जाता है, लेकिन शासन बढ़िया रहा। नगरस वैभवम,
अस नगरस वैभव, इस नगर का वैभव, इस नगर का गौरव, प्रियदर्शी अशोक के समय समय सुतरांग समृद्धा और अधिक समृद्ध हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल में नगर की रक्षा व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था तो अच्छी थी ही, और जब किसका शासन, इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक समृद्ध हो गए। बताइए, भगवान बुद्ध के समय में गंगा के तट पर कौन ग्राम स्थित था? पाटली ग्राम स्थित था। बाद में चलकर यही क्या कहलाया? पाटलिपुत्र कहलाया, पटना कहलाया। भगवान बुद्ध कई बार आए, उन्होंने क्या कहे? या पाटली ग्राम क्या होगा? महानगर होगा। किंतु कलह माने झगड़ा, अग्निदाह, आग लगी और जल की समस्या से हमेशा वहां के लोग बाढ़ की समस्या से भयभीत रहे अशोक के समय में, और अधिक समृद्ध हो गया इस नगर की व्यवस्था। और जब मौर्य वंश का शासनकाल था, उस समय मौर्य वंश के शासनकाल माने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की रक्षा और शोभा व्यवस्था बहुत अच्छी रही। अब कुछ बातों को जानेंगे। बहुकालन, बहुत समय तक पाटलिपुत्रस अर्थात पटना में प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्त इति राजशेखरा का स्वकाव्य मीमांसांग नाम के कवि शिक्षा प्रमुख के ग्रंथे साधारण स्मरती। कहते हैं बहुकालन, बहुत समय तक पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन सरस्वती परंपरा पर माने अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था प्रचलित रही। पटना में कौन व्यवस्था? सरस्वती परंपरा। जैसे मैंने आज आपके बीच जो पढ़ा रहे हैं, स्वयं ट्यूशन पढ़ाकर एमए, बीएड, डबल एमए की डिग्री ली, सरकारी सेवा में आए, अध्ययन अध्यापन के द्वारा स्वयं पढ़ते भी थे और बच्चे को पढ़ाकर उससे जो आय की प्राप्ति हुई उससे उस शिक्षा तक मैंने ग्रहण किया। तो कहने का मतलब वही होता, अध्ययन अध्यापन व्यवस्था आज भी पटना में है और बहुत समय तक पहले भी था। तो बहुकालन, बहुत समय तक पटना के प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रचलित रही। इसका वर्णन राजशेखर का लिखा हुआ है स्वकाव्य मीमांसांग, अपने काव्य मीमांसांग नामक कवि शिक्षा जो प्रमुख ग्रंथ था उसमें स्मरण करने का काम किया, उसमें वर्णन करने का। बताइए, राज से कुटनीम ताक के लेखक कौन थे? तो दामोदर गुप्त, इससे पूर्व के क्लास में पढ़े थे। तो देखिए, बहुकालन पाटलिपुत्र प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रचलित प्रावर्ता इति राजशेखरा स्वकाव्य मीमांसांग नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे साधारण स्मरति। बहुत समय तक पटना की प्राचीन सरस्वती परंपरा क्या रहा? प्रचलित रहा। और ये राजशेखर स्वकाव्य मीमांसांग, अपने स्व माने अपने, काव्य मीमांसांग नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर पूर्वक स्मरण किया है, याद किया है। अब देखिए, पटना एक ऐसा जगह जहां पर दूसरे देश के विदेशी लोग भी शिक्षा ग्रहण किया और ग्रहण करके ख्याति प्राप्त किया। अतरोप वर्षों वर्षी, यहाँ वर्षों वर्ष पाणिनि का नाम अगर संस्कृत पढ़ते होंगे तो कौन नहीं जानता होगा। पाणिनि जैसा संस्कृत व्याकरण आज तक कोई नहीं हुआ। व्याकरण माने व्याकरण के ज्ञाता। पिंगल, व्याधि, वरुचि, पतंजलि ये सभी प्रशिक्षित होकर वहीं ख्याति प्राप्त किया। कहाँ पर? पटना में। अतरोप वर्षा वर्षी, यहाँ वर्षों वर्ष पाणिनि, पिंगला, व्याधि, पिंगल, पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वरुचि, पतंजलि ये सभी प्रशिक्षित होकर ख्याति प्राप्त किया। तो कहाँ पर? पटना में। अब देखिए क्या है, फिर नाम पटना का कुछ और सुनेंगे। क्या है ये समझ में आया? यहाँ वर्षों वर्ष पाणिनि, पिंगल, व्याधि नामे है, वरुचि, पतंजलि ये सभी प्रशिक्षित होकर ट्रेनिंग लेकर ज्ञान प्राप्त करके ख्याति को आज तक प्राप्त किया, वो जगह था पटना। कतिपेशु, अभी पटना की बात करते हैं। हर एक प्रत्येक गार्जियन सोचते हैं मेरा बेटा गांव में नहीं पढ़े, शहर जाए, कोटा जाए, पटना जाए, दरभंगा जाए, बेगूसराय जाए, समस्तीपुर जाए, लेकिन पटना का सर्वोपरि स्थान देता है। लेकिन बेटा तो यहाँ से चला जाता है, वहाँ एक आदमी तो समझ नहीं पाता है। पहले की समस्या 2011-13 में जब गए थे
तो देखिए वहां पर सिम खाली रूम में सिम ही था मोबाइल का। तो समझिए कौन सा पढ़ा है। पटना में ऐसे ऐसे महान विभूति हुए जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर आज तक ख्याति प्राप्त करते हैं। 5 साल 7 साल बच्चा रहकर वापस आकर पानी पूरी की दुकान, चाउमीन का दुकान खोलना शुरू कर देता है। तो क्या ये पढ़ाई की व्यवस्था है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सेल्फ स्टडी, स्व अध्ययन करने की आवश्यकता है। घर पर रहकर भी बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। तो क्या है, कतिपयेषु, कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, पुराण आदिशु, पुराणों में, पुराण की संख्या 18 है, पुराण की संख्या 18 है। तो क्या है, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, पुराणों में पटना का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर प्राप्त होता है। पुष्प मने भी फूल, कुसुम मने भी फूल, फूल का ही पर्यायवाची और पढ़ाने वाले भी फुलेंद्र कुमार। तो कुसुमपुर या पुष्पपुर तो लगभग समझ में आता होगा। कहता है कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, पुराणों में पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते, इससे ज्ञात होता है। जब पुष्पपुर और कुसुमपुर होगा तो मतलब फूल ज्यादा उत्पादन होता होगा। इससे ज्ञात होता है कि नगर के समीपे, नगर अस्य माने अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुल उत्पादनं भवति स्म। इससे जानकारी मिलती है, इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों का बहुत उत्पादन होता था। क्या है, कुसुमपुर या पुष्पपुर अगर नाम आपको प्राप्त होता है, इसका मतलब इस नगर के समीप में, निकट में अधिकाधिक फूल का उत्पादन होता होगा, इसी के नाम पर पटना पड़ा होगा। तो पाटल पुष्प बने गुलाब के फूलों के नाम पर। इससे ज्ञात होता है, इससे जानकारी मिलती है कि इस नगर के समीप पुष्पानाम, पुष्पों का, फूलों का उत्पादन अधिक होता था। पाटलिपुत्रमिति शब्दों अपि, पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पानाम, पाटल पुष्प माने गुलाब के फूलों के पुतलिका रचनावासी, पुतलिका, पुतला तो समझते होंगे, गुलाब के फूलों के पुतलिका के रचना पर आश्रित होकर प्रचलित हुआ। पाटल पुष्पों के नाम से पाटलिपुत्र नाम पड़ा। पुष्प माने फूल। बताइए पटना का नाम और क्या था? कुसुमपुर भी था, पुष्पपुर भी था। इससे मालूम होता है कि इस नगर के समीप फूलों का अधिक उत्पादन होता होगा। और पाटल पुष्पों के नाम पर उसके पुतलिका के रचना पर आश्रित होकर प्रचलित हुआ। शरद काल में नगरे अस्मिन, इस नगर में कौमुदी महोत्सव, जैसे अभी दुर्गा पूजा महत्वपूर्ण है, तो कौन काल में कौमुदी महोत्सव? शरद ऋतु में, शरद काल में। और इति महान समारोह, ये महान जो समारोह था गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलिता। शरद काल में पटना में अर्थात इस नगर में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। लेकिन ये मनाया जो समारोह जाता था, ये गुप्त वंश का जब शासन काल आया, मौर्य वंश के शासन काल, उसके बाद गुप्त वंश के शासन काल भी आया, तो क्या होता है, ये महान समारोह, याद रखिएगा शरद ऋतु में पटना में कौन सा महान समारोह होता था? कौमुदी महोत्सव। और किसके शासन काल में और अधिक अति माने बहुत ही प्रचलित हो गया? वह था गुप्त वंश के शासन काल में। गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव अधिक प्रचलित हो गया। तत्र सर्वे जना, जहां सभी लोग आनंद मग्न अभुवन हुए। संप्रति माने इस समय, दुर्गा पूजा अवसरे तादृशा एव समारोहा दृश्यते, माने इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा ही समारोह देखा जाता है। शरद काल में कौमुदी महोत्सव समारोह मनाया जाता था। जब गुप्त वंश का शासनकाल पटना में आया तब उस समय और अधिक प्रचलित हो गया कौमुदी महोत्सव। बहुत लोग जाते थे, घूमने जाते थे, आनंदित होते थे। जैसे कि दुर्गा पूजा में अधिकतर लोग बंगाल भी जाते हैं, कलकत्ता भी जाते हैं। तो उसी प्रकार पटना में इस अभी के वर्तमान समय में दुर्गा पूजा के अवसर पर दर्शनीय मंदिर भी मिलेगा, पंडाल भी देखने योग्य रहेगा। उस समय था शरद ऋतु में, जिस समय गुप्त वंश का शासनकाल था, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था।
लेकिन इस समय की अगर बात करते हैं, वैसा उसी प्रकार के समारोह मनाया जाता है पटना में दुर्गा पूजा के अवसर पर। थोड़ा देखने में कठिनाई होगी, स्पष्ट नहीं दिखता होगा, लेकिन हमको नहीं लगता है, देखे जो भी होंगे, सुनने के बाद सभी पूरे गद्यांश का अर्थ तो समझ गए हम। एक भी दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव जितना अच्छा पूछा जाएगा सबका जवाब दे दीजिएगा। अगर सुनते होंगे सही से, पूरे क्लास को अगर सही से देखते होंगे। एक पार्ट और हम इसको छोड़े हैं, एक खंड में और बनाएंगे, क्लास देंगे, इसलिए क्योंकि ज़्यादा लंबा होने के बाद डाटा भी आपका खत्म, मन भी उबाऊपन संस्कृत हो जाएगा। आप 3 खंड में पढ़ेंगे तो 10-10, 20-20 मिनट का पढ़ेंगे, समझेंगे। मनोरंजन के रूप में जो रील्स देखते हैं, अगर ये देख लेते हैं तो बताइए 5-7 ऑब्जेक्टिव तो यहीं से पार हो जाएंगे। पता है भगवान बुद्ध के समय में गंगा के तट पर कौन ग्राम था? पाटली ग्राम स्थित था, जहां भगवान बुद्ध के कई बार आए थे। और क्या उन्होंने भविष्यवाणी करके गए? यह ग्राम कभी महानगर होगा, किंतु आग लगी रही, झगड़ा होते रहेगा, बाढ़ की समस्या से भयभीत रहेगा। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल आया तो इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था तीर्थ पृष्ठ हो गई। जब अशोक प्रियदर्शी अशोक का समय आया और अधिक समृद्ध हो गया। बहुत समय तक पटना में प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रचलित रही, और इसका स्मरण, इसका वर्णन करने का काम राजशेखर एक कवि हैं, जिनका लिखा हुआ काव्य मीमांसा है, जैसे कि दामोदर गुप्त के द्वारा कुटनीमताक काव्य लिखा हुआ है, उसी प्रकार स्वकाव्य मीमांसा में उसका चर्चा करने का भी काम की। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने आज तक वहाँ पढ़कर ख्याति प्राप्त की। कई प्राचीन ग्रंथों में कुसुमपुर और पुष्पपुर भी पटना का नाम प्राप्त होता है, और इससे पता चलता है इसके यहाँ आसपास में फूलों का अधिक उत्पादन होता हो। और पाटल पुष्प, गुलाब के फूल अथवा पाटल पुष्प के रचना पर आश्रित होकर पटना का नाम प्रचलित हुआ पाटलिपुत्र। गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव, ये महान समारोह प्रचलित था। अगर वर्तमान समय की बात करते हैं, ऐसा ही समारोह दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर देखा जा सकता है। कहाँ पर? पटना में। समझ में आए? एक क्लास का और इंतजार कीजिएगा। चिड़ियाघर घुमाएंगे, पटना के दर्शनीय जगह पर ले जाएंगे, दर्शनीय जगह का भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, तो कहिएगा फिर यहाँ से कैसे जाएंगे? अध्ययन से बढ़कर, वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से देखना जरूरी है, तो वहाँ के दर्शनीय जगह को जानेंगे। गांधी सेतु के बारे में, यहीं से जाम लगना शुरू होता था हाजीपुर से लगभग 2-4-5 घंटा पहले, लेकिन अब तो व्यवस्था ठीक ठाक है। इधर गए तो देखें, पटना के चिड़ियाघर को दिखाया जाएगा, दिखाया नहीं सुनाएंगे। चिड़ियाघर, संग्रहालय, सचिवालय, महावीर मंदिर, ये जो बचा हुआ गद्यांश है, आज के बाद जो क्लास हम करेंगे उसमें क्लास तो बढ़िया से ही देखिएगा, क्लास अच्छा से कीजिएगा, उसमें धमाल होगा। हर ऑब्जेक्टिव का ऑपरेशन किया जाएगा, और इस ऑपरेशन चैप्टर का जब ऑपरेशन हो जाएगा तो सब रोग जो है परीक्षा का मुक्त हो जाएगा। जो 25, 30, 50 ऑब्जेक्टिव होगा, वो जब हम ऑब्जेक्टिव बहुवैकल्पिक बोलेंगे तो हमको आंसर बताने की जरूरत नहीं होगी, आप स्वयं चटाचट बताना शुरू कर दीजिए। कम से कम अगर आप क्लास को देखते हैं तो जरूर कुछ लिखिए कमेंट्स में, कैसा लगा, किस प्रकार हमें पढ़ाना है, और धीरे पढ़ाना है या स्पीड में पढ़ाना है, कुछ लिखिएगा, तब लगेगा जो आप सही में सजग होकर देख रहे हैं और ये समझ भी रहे। हम तो वैसे क्लास देते जाएं, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसे समझाया जाए जो आप जल्दी समझ जाइएगा, स्पीड ज़्यादा है या कम स्पीड है, कैसे पढ़ाया जाए जो आपको दिक्कत ना हो सके। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लाइव क्लास के लिए आपको हम कहे थे, जरूर करेंगे। परीक्षा से पूर्व यदि करते हैं तो ऐसे लाइव क्लास में ज़्यादा टाइम नहीं आता, लिखना है, लिखे हुए चीज़ को फिर बोलना है, वहाँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, सीधे क्लास करेंगे, सीधे आपके दिमाग में प्रवेश करवाते जाएंगे।
आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले क्लास के लिए आप इंतज़ार कीजिए और वह क्लास धमाकेदार, स्वाद में झालदार, मसालेदार क्लास लेकर उपस्थित होंगे। हर ऑब्जेक्टिव का जो है सॉल्व करवाएंगे और करवाएंगे कि आप स्वयं कर दीजिएगा। आज का क्लास हम यहीं पर खत्म।